मिश्रण बनकर भी कुछ चीजें बनती हैं। वही मिश्रण तो मुश्किल है ना पाना। वही उसी को तो बैलेंस कहते हैं। वही तो नहीं, मुश्किल जो है स्वयं पाना। में बैलेंस हो जाएगा, स्वयं में जो स्थित है वो बाहर भी कर लेता है। सारा खेल स्वयं को स्थित करने का है, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा स्वयं को प्रेम करना, स्वयं का साथी बनना, स्वयं में खुद जानना, है ना। इसी के लिए कहा गया एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। स्वयं का जो एक है उसको साध लीजिए। ओशो जी ने कहा था ये। उसको अगर जिसने साध लिया, उसके लिए सब सद गया बाहर का। चलिए, आप भी अभी इधर उधर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वयं में कहीं ना कहीं स्थित है तभी सुन रहे हैं। हाँ, सही थोड़ा बात है। अपसेट होते तो कैसे सुनते? ये कहाँ जाके मेरी बातें किस कुर्सी पर बैठती आपके हम्म, भीतर? बात सही। अभी आपका वहां अंदर ब्लैक बोर्ड स्थिर है, तभी मेरी बातों की चौक चौक से अभी कुछ मेरी लिख पा रहा इंद्रियां हूँ मैं। वो है ना, संतुष्ट है हम्म। बेसिकली। हम्म। और भूख प्यास लगी होती, या आप सो रहे होते तो, या नींद लगी होती, सो गए होते तो सो गए होते। मेरी बात सुन पाते, कान तो यही रहते, लेकिन आपका वो ब्लैक बोर्ड ना होता क्लीन, जो हाँ। अभी है। हम्म, आप जब मुझसे बात करिए तो मैं यही कहता हूँ कि उस ब्लैक बोर्ड का भी ध्यान रखिए जिस पे लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल से शादी की बात पे एक चीज ये होता है कि लोग बोलते हैं कि जैसे आई लव यू बोलते हैं, बोलते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये वो, या ये पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। ये सवाल ही गलत है मेरे ख्याल से। हाँ। मेरे ख्याल से अगर शादी जैसे सांसारिक बंधन में बंध रहे हो, तो पूछना चाहिए, दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से होने चाहिए कि तुम्हें शादी क्यों करनी है और तुम्हें मुझसे क्यों करनी है। बिल्कुल सही। इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो आप अगर 20 साल रहोगे साथ में तो डेवलप हो ही जाएगा। हमारे माँ बाप की कौन सी लव मैरिज हुई थी, लेकिन आज अगर उन दोनों को अलग कर दो तो अगले का तबीयत खराब हो जाती सही बात, सही है ना। मेरे दादा ही फॉर एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में प्रेम विवाह कहाँ होते थे, बात। बाल विवाह होते थे। 14-15 साल की उम्र में दादी आ गई हमारी, बच्चे बच्चे भी हो जाते थे। दादा मेरे एक्सपायर किए, उसके 3-4 महीने के अंदर दादी हमारी एक्सपायर की, जबकि दादी एकदम हष्ट पुष्ट बढ़िया, एकदम मतलब कोई उसमें वही नहीं था। प्रेम ही तो था ये। ऐसा थोड़ी है कि सही एक बात। प्रेम वियोग कह लीजिए उसको, हाँ हाँ। जो दिमाग होता में है, टेंशन आ गई या होता है। निगेटिव चीज़ें आ गई, उसकी वजह से उनकी एनर्जी कम होती गई, होती गई, ब्लास्ट हो गया वो चीज़ें आपके उसमें। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि तुम्हें शादी क्यों करनी है, तुम्हें रहना क्यों है साथ में। शादी मतलब रहना क्यों है साथ में, और तुम्हें मेरे ही साथ क्यों रहना है। ये अगर क्वेश्चन का अगर कोई आंसर दे दे तो सही है, नहीं दे हाँ पाए तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। प्रेम तो बहुत सेकेंडरी चीज हो जाती है कोई एक दुनिया में। जरूरी रीजन होना चाहिए उसमें। अगर वो कहे कि मुझे तुमसे प्यार है ऐसा इसलिए कोई रहना चाहता रीजन हूँ। जो टूट ही नहीं सकता और वो सही भी हो, खाली कहने से ना हो, उसको हाँ, आप चेक भी कर सको, इसकी परीक्षा भी ले सको। हाँ सही बात है। कोई कहे कि चलो प्यार रीजन है, तो भाई साबित भी होना चाहिए। तो प्यार प्यार के से कई सारे वो है, पैरामीटर, माप तोल है, चेक चेक करने के। निगेटिव वे प्रेमी को में। आप कुछ भी गालियां दो, वो आपको रिटर्न में गालियां नहीं देगा, वो प्रेमी देगा। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, नहीं, एक ये है, ऐसा एक नहीं है। नाप तोल है ये। आप उसको कितना भी गुस्सा करो, वो आप पे गुस्सा मजाक में भले करे, लेकिन रियल वाला नहीं करेगा। नहीं वो आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ये है कि आप निगेटिव तो थोड़ा उसके दिमाग में आएगा ही ना, जितना प्रेम करता नहीं, अगर जितना ज्यादा प्रेम हो उतना कम आएगा। हो। माँ और बच्चे का हो, हाँ, उसमें भी ऐसा ही है। है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आएगा ही। बहुत कम, वो एक्टिंग है, दिखावा है। अगर माँ को मैंने कुछ बोल दिया पलट के, कुछ गलत टोन में ही बोल दिया, हम्म। तो माँ नहीं नाराज होगी, होगी, लेकिन वो इतनी क्रुद्ध नहीं होगी कि आपको मृत्यु लेकिन दंड माँ भी दे दे। तुरंत मान भी जाएगी। हाँ, मृत्यु दंड देगी नहीं कभी वो। मृत्यु क्यों देगी। नहीं, बात हम बता रहे हैं कि दुश्मन है, कोई अनजान है, वो नाराज होगा तो वो मृत्यु दंड भी दे सकता है। आजकल लोग इतने हाइपर है, किसी को भी पेपर में आए दिन निकलता है, किसी पेट्रोल पंप पे कोई फ्यूल डला रहा था, उसने गोली मार दी स्कॉर्पियो वाले ने। टोल टैक्स पेट्रोल मांग लिया, स्कॉर्पियो वाले ने गोली मार वो दी। तो खैर है ही चीज। तो यहाँ पे अब, लेकिन यहाँ भी बाप होता, बेटा इससे ज्यादा बदतमीजी करता, फिर भी वो नहीं मारता। ये तो है, क्यों? क्योंकि वो गुस्सा नकली नहीं, असली नहीं है, नकली है। सतही लेवल पे। हाँ, वो सिर्फ बस सतह पर है, भीतर है ही नहीं, हम्म, सिर्फ शो ऑफ है वो। ठीक। तो ये प्रेम की एक परीक्षा, परीक्षा ये भी है। लेकिन क्या जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, माँ बाप हो गए या कोई भी हो गया, उनकी कोई बात आपको बुरी लग सकती है। हाँ, लग सकती है। क्यों नहीं तो लगती? क्योंकि बाप आपसे प्रेम करेंगे क्योंकि उनका ज्यादा गहरा नाता है आपसे। ठीक है, लेकिन आपने खुद को उनसे अलग देखा है पहले। ठीक है,
तो आप उनसे कट के रह सकते हैं, जरूरी नहीं बच्चों को माँ बाप से प्रेम हो सही बात उतना है, जितना उनको होता है। वो तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो बातें स्वाभाविक हैं, वो लगेंगी बुरी। फिर एक्सप्रेस भी करते हैं उस हाँ बुरी लगने को। हाँ, कहना भी चाहिए, ऑनेस्ट तो होना चाहिए। तब फिर इसलिए पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को उतना डांटे जितना कि वो उनसे दूर जाने का ना सोचने लगे, कि वो डांट उनके सतह लेवल तक रहे, भीतर ना चली जाए, इतना डांटे, क्योंकि उनके पास उतना प्रेम करुणा भीतर नहीं है जितना उनके पास, अगले के पास। पेरेंट्स के पास। सही।